देखो भोलू, अल्लाह ने तुम्हारी दुआ सुन ली। हाँ, अब बोली बहुत खुश हैं। आप दोनों का शुक्रिया अदा कर रही हैं। भोली हमसे बात नहीं कर सकती। नहीं, आप सिर्फ मेरी बात सुन सकते हो। मरियम यहिया, अंदर आओ। चलो बेटा, नाश्ता कर लो। आप तो नाश्ता कर लोगे, इन दो बच्चों का क्या होगा? हमने इन्हें चारा पानी दे दिया है। बहुत खूब। अच्छे बच्चे हमेशा दूसरों का ख्याल रखते हैं, खासकर जो बेबस और मोहताज होता है। थैंक यू भोलू भाई। भाई, भोलू को सजाते और घुमाते हैं। हाँ, चलो चलते हैं। सबसे पहले तो घर से बाहर जाने की इजाजत ली है आपने बाबा मम्मा से? नहीं। ये तो लेना होगी। और दूसरा, सामान के पैसे हैं आपके पास? भोलू, अक्सर बाबा टेबल पर अपने खुले पैसे छोड़ जाते हैं, तो मैं उनके अंदर से ही जमा कर ले होता हूँ, इसलिए मेरे पास बहुत ज्यादा पैसे जमा हो गए हैं। उन्हें बताकर जमा करते हो? नहीं। ये तो गलत है। अब जाओ, ये बताओ और इजाजत लेकर आओ। हमें इजाजत मिल गई, चलो चले। चलो अब जल्दी चलते हैं। तुम मुझे क्यों सजाना चाहते हो? ताकि तुम स्पेशल लगो, और सब तो ऐसे ही करते हैं। जरूरी तो नहीं है जो दूसरे करते हो उसे हम भी करें। पुराने दौर में लोग जब हज पर जाते थे तो कुर्बानी के बकरे साथ लेकर जाते थे और उन्हें इस तरह सजाते थे ताकि दूसरे जानवरों से वो अलग नजर आए। और यही अब कल्चर बन गया है। तो हम आपको नहीं सजाएं? मुझे इसका कोई शौक नहीं है, मैं तो सीधा साधा हूँ। नहीं, स्मार्ट लगोगे। किसके सामने स्मार्ट लगूंगा? हमारे और लोगों के सामने। तो ये सब लोगों को दिखाने के लिए? मुझे तो अल्लाह के सामने स्मार्ट बनना है, क्यों यहिया? वो कैसे बोलूं भाई? अच्छा किरदार से, अच्छे अखलाक से और एक अच्छा इंसान बनकर जो दूसरों के काम आता है। क्या है, सीटी क्यों मारते हो? नाम लेकर नहीं बुला सकते? अच्छा, तू बड़ा लीडर है, जो तुझे कहूँ चला। मिस्टर पप्पू, मुझे भूख लगी है। ये है ना चारा, अब तो मैं भी नहीं खाता ये। अब रोज रोज घास खिलाएगा? खुद पिज्जा खाता है, बर्गर खाता है। क्या मैं ऑर्डर करता हूँ? नहीं, इतने दिनों से मुझे अंदर बिठा कर रखा है। मुझे बाहर ले चल, मैं भी जरा एंजॉय करूँ। और मुझे भी शॉपिंग करनी है, ईद आ रही है ना। क्या शॉपिंग करनी है? हाँ, क्यों ईद से पहले से जाएगा नहीं मुझे? चल कपड़े बदल कर आ चले। मोटे, ये बेकरी अच्छी है, यहाँ ले चल मुझे। रुको रुको रुको, अंदर किधर जा रहे हो? ये बकरा अंदर लेके नहीं जा सकते। तुम यहीं ठहरो। मैं तो जिंगर चिकन बर्गर लूंगा, तुम्हारे लिए भी यही ले आऊं? बेवकूफ, हम बकरे वेजिटेरियन हैं। मेरे लिए एक लार्ज वेज पिज्जा ले आना, और हाँ, साथ फ्राइज का एक बड़ा पैकेट भी। और कुछ? देखना, मील डील हो तो ड्रिंक साथ फ्री मिलेगी, ना हो तो कोक ले आना। उफ, ये बकरा है। नहीं, मैं पागल हूँ, मैं पागल हो जाऊँ। भाई, तुम देख रहे थे ना, मैं इस बकरे से बात कर रहा था। हाँ यार, इस बकरे का मुंह तो हिल रहा था। क्या तुम सच में इससे बात कर रहा था? मोटे, खड़ा क्यों है? जल्दी जा, मुझे भूख लगी है। तुम रुको, मैं आता हूँ। बाहर तो बड़ी रौनक है, बड़ी गाड़ियाँ शाड़ियाँ हैं, मजा आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
क्या चाहिए एक आपको? जिंगर बर्गर, एक वेज पिज्जा, एक लार्ज फ्राइज, जल्दी देना। हमारा स्पेशल चिकन पिज्जा है, वो कर दूं? नहीं नहीं, वो मम्मा मारेगा मुझे, बहुत मारता है। अपने बाबा के बारे में कोई ऐसा कहता है? बदतमीज बच्चे। बाबा नहीं, बकरा, वो वेजिटेरियन है। अगर चिकन पिज्जा ले गया तो बहुत मारेगा। ठीक है, जो चाहिए दे देता हूँ। अरे यार, दिमाग खराब है इस बच्चे का। बकरे को पिज्जा खिलाएगा। अरे पिज्जा आ गया, पिज्जा आ गया। मजा। वाह पप्पू, कमाल का पिज्जा खिलाया है। ये काम अच्छा किया तूने। चल कोक पिला मुझे और फिर चलते हैं शॉपिंग करने। अरे मोटे लड़के, ये कहाँ ले आया मुझे? तुझे गुस्सा क्यों आ रहा है? इस फट्टे से शॉपिंग कराएगा? मेरा कोई क्लास है, स्टेटस है, मैं सिर्फ ब्रांडेड चीज ही लेता हूँ। यार वो तो बहुत महंगी होती है। अपने लिए ब्रांडेड लेते और मेरे लिए ये कचरा। चल मैं यहाँ सॉफ्ट ड्रिंक पीता हूँ, तू जाकर वो सामने वाले प्लाजे से लेकर आ। शॉपिंग मजा। ये देखो, आपका दोस्त पप्पू और उसका बकरा आ रहा है। लगता है ये भी शॉपिंग करके आ रहा है। हाँ पप्पू भाई, कैसे हो? हमारे दोस्त को तंग तो नहीं कर रहे हो? क्या? मैंने नहीं, इसने मुझे तंग किया हुआ है। क्यों, क्या किया इसने? कभी मुझे डांटता है, कभी मुझे मारता है, कभी कहता है आइसक्रीम और मोबाइल ला के दो। पप्पू भाई, आपको तो कोई सीधा नहीं कर सकता। लगता है इस बकरे ने आपको सीधा कर दिया है। ये शॉपिंग भी इसी ने कराई है। हाँ, पूरे 6000 की, वो भी ब्रांडेड। अब अम्मी को क्या जवाब दूं कि एक बकरे के लिए इतना सब। आप अपने दोस्त को ले जाएं, नहीं तो ईद से पहले ही इसको कसाई से कटवा दूंगा। भाई मैंने तुझे ये ताकत किस लिए दी थी? इसलिए नहीं कि तुम इसका गलत इस्तेमाल करो। बोलू भाई, आपको नहीं पता ये मोटा क्या चीज है। मैंने ये सब इसको ठीक करने के लिए किया। किसी को इस तरह से ठीक नहीं करते हैं, पहले उसे समझाते हैं, नसीहत करते हैं। अल्लाह भी सबसे आखिर में अजाब में डालता है। इसने तो मेरी जिंदगी पहले दिन से अजाब बनाई हुई है। हाँ बोलू, पप्पू तो बहुत शरीर है, लेकिन तुम तो उससे भी ज्यादा शरीर हो। बड़ा नोटी है ये तो। देखो याहिया ने कितनी अच्छी बात की। अब तुम पप्पू से माफी मांगो और आज के बाद तंग नहीं करोगे। ये तो शर्मा गया है। जब भी गलती का एहसास हो तो शर्मिंदा होती है। हमारे इस भाई को एहसास हो गया है। जी भाई, पप्पू भाई मुझे माफ कर दे, मैंने आपको बहुत तंग किया। अब ऐसा नहीं होगा। मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगा। इसने मुझे बहुत मारा और तंग किया। बोला ना पप्पू, माफ कर दो, मैंने तुम्हारे भले के लिए ये सब किया था। पप्पू, जब कोई आपसे माफ़ी मांगे तो उसे माफ़ कर दो, वरना अल्लाह आपकी गलतियों को क्यों माफ़ करेगा अगर आप दूसरों की गलतियों को माफ़ नहीं करोगे। हाँ तो बच्चों, आज क्या सीखा आपने? पहले तो किसी को तंग नहीं करना चाहिए। अगर ये तंग करना अच्छी नीयत से हो तो भी, और दूसरा अपनी गलती का एहसास करना चाहिए और इस पर शर्मिंदा भी होना चाहिए। और सबसे अहम, जो कोई आपसे माफी मांगे तो उसे माफ करना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन एक बात और जो अब भूल गया हूँ। वो क्या बोलूं भाई? फजूल खर्च नहीं करना चाहिए जैसे मेरे इस भाई ने किया। ये इसराफ है और अल्लाह को नापसंद। जी अब चलते हैं। भोलू भाई, ये जो बकरे वहाँ जमा हैं, ये क्या बातें कर रहे हैं? वही जो आप इंसान हर वक्त करते हो। वो क्या? ये बकरे भी फजूल बातें कर रहे हैं। वो दो बकरे इलेक्शन पर बात कर रहे हैं। इस बार किसे वोट देना है। वो तीनों क्रिकेट की बातें कर रहे हैं। इस बार वर्ल्ड कप कौन जीतेगा। वो जो कॉर्नर में खड़ा हुआ है, वो किस चीज़ की बात कर रहा है? वो बातें कर रहे हैं आज डिनर में क्या मिलेगा और कल ब्रेकफास्ट में क्या आएगा। ये भी हमारी तरह की हैं। और वो चारों शॉपिंग के बारे में सोच रहे हैं।
बोलू भाई, ये बकरे भी हम जैसे हो गए हैं ना? नहीं, इंसान को अल्लाह ने बेहतर बनाया है, लेकिन वो इस तरह फजूल बातों और कामों से हैवानों की तरह हो गया है। उसकी ज़िंदगी भी बस हम बकरों की तरह चारा चुगना, घूमना फिरना, तफरीक करना और अपने हकीकी मकसद ज़िंदगी को भूल गया है। तो वो हमें कैसे दोबारा याद आया? अल्लाह ने रमज़ान और ईद के मौके इसलिए रखे हैं ताकि इंसान अल्लाह की तरफ पलटे और बजाय इसके कि खुद गर्ज बनकर खुद के बारे में सोचे, अल्लाह की राह में कुर्बानी दे। कुर्बानी? सिर्फ 3 दिन बाकी हैं, अब तो कुछ नहीं होगा। क्यों परेशान हो, कुर्बानी आ रही है। चलो अब घर चलो, इस पर कल बात करेंगे। क्या हुआ? नाश्ता क्यों नहीं कर रहे? लगता है इनके बोलते हुए बकरे ने कुछ ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया है। क्यों यहिया, ऐसा ही है ना? आज आपका मूड बहुत अच्छा लग रहा है। कल ईद है ना, कुर्बानी की खुशी में। कल मैंने अपने सारे घर वालों को डिनर पे बुलाया है। सारे घर वाले? 6 बहनें, 2 भाई, उनकी फैमिली, ये तो टोटल 45 अफराद है। इन सबको बुला लिया? मेरे घर वाले हैं, कभी कभी तो आते हैं। उफ बच्चों, अब तुम कितने मायूस हो? अब तो इतने सारे लोग हमारे घर में आ रहे हैं। क्या हुआ, कुछ कहना है? नए कपड़े पसंद नहीं आए आप लोगों को? नहीं बाबा, कुछ और कहना है। मुझे पता है इनके मंसूबे। क्या? खुद ही बोलें तो बेहतर है। बाबा कल कुर्बानी होनी है ना? हाँ बेटा, होगी। आप भोलू को यानी हमारे बकरे को प्लीज ना काटें। तो क्या काटे फिर? रोई आंटी की नाक काटे। और करो ऐसी बातें। मामा प्लीज बकरा ना काटे कल। क्यों? फिर कहोगे वो हमारा दोस्त है, हमसे अच्छी अच्छी बातें करता है, मौलाना है ना? जी भोलू को ना काटें कल। कल मंडी से नया बकरा ले लें। अच्छा, एक बकरा 40,000 का खरीदते वक्त तो आपके बाबा की जान निकल गई थी। अब एक दिन पहले 1 लाख का बकरा आएगा। आपके बाबा के बजट के हिसाब से वो मुर्गा उठा लाएंगे। चुप बैठो। बेटा बकरा तो आया ही कुर्बानी के लिए, और वो दूसरा बोलने लग पड़ा तो फिर क्या होगा? बाबा बाबा, आप हमारे भोलू को मत भेजें। अगर पैसे कम पड़ गए हैं, ये हमारे गले से पैसे ले लें। अच्छा बेटा, देखता हूँ मैं। जनाब क्या बात कर रहे हैं? ये बोलता बकरा, इसे सारा साल कौन पालेगा? जी नहीं, कोई जरूरत नहीं, इसकी कुर्बानी होगी। चलो तुम दोनों अंदर जाओ या बाहर जाओ। आज आखिरी दिन है, अपने मौलाना से दर्स ले लो, फिर नहीं सुनना पड़ेगा, ठीक है ना? प्यारे याहिया, आज क्यों इतने मायूस हो? कुछ नहीं, ऐसे ही। और आपको तो खुश होना चाहिए, कल ईद है। क्यों खुश हूँ? क्या तुम्हें नहीं पता कि ईद के दिन क्या होता है? मुझे पता है, कल ईद है और मेरी कुर्बानी होगी। फिर भी तुम इतने रिलैक्स हो। क्यों ना हूँ, मुझे अल्लाह की राह में कुर्बान किया जाएगा। इससे बड़ी और खुशी क्या होगी? क्या मतलब? यहिया चलो अंदर आओ। भाई बाबा नया बकरा लेके आएंगे या नहीं? पता नहीं। भाई मामा को कहते हैं कि बाबा को कॉल करके डांट के कहेंगे हाँ नया बकरा ले आए। ऐसे नहीं कहते, बुरी बात है। क्या खुसर फुसर चल रही है? और आज ना कोई मोबाइल ना टैबलेट। खैरियत? मामा बाबा को कॉल करके कहेंगे नया बकरा ले आए।
फिर से बकरी ले आएंगे या इस बार बिल्ली उठा के ले आएंगे? जो बकरा है ना उसी को गनीमत मामा समझो। प्लीज ट्राई तो करें। मामा प्लीज ट्राई तो करें। मामा जैसे आप गुस्से से कहती हैं वैसे ले आए। क्या मैं डांटती हूँ? तो फिर अफसोस क्यों? खुशी से भेज दो मुझे अल्लाह की राह में। लोग तो अपनी औलाद अल्लाह की राह में दे देते हैं। आप एक बकरे को दोस्त को नहीं दे सकते। मरियम भोलू फिर से जीत गया। देखो बात तो सही कह रहा है। तुम समझ गए ना? तो अपनी बहन को भी राजी कर लो और खुशी से, ना कि मायूसी से मुझे अल्लाह की राह में जाने दो। मैं तो कुर्बान होकर अपने रब के करीब हो जाऊंगा और आप कुर्बानी देकर दोनों अल्लाह के करीब। ठीक है। यहिया चलो अंदर आओ। तो फिर मेरे एक काम जरूर करना मेरे जाने के बाद। वो क्या? आज बच्चे नहीं आए? पता नहीं, उनका मूड ऑफ है, अपने कमरे में ही है। बुलाओ उनको। जिस तरह आप नहीं ना सुनते मेरी बात, उस तरह आपके बच्चे भी नहीं सुनते। खुद ही बुलाएं। मरियम, याया, इधर आओ दोनों डिनर पे। क्या हुआ? क्यों अपसेट हो? बकरे के लिए? देखो बेटा, बकरा ईद आती ही है इसलिए कि हम बकरा लाकर कुर्बान कर दें। इसमें परेशानी की कौन सी बात है? लेकिन ये बकरा दूसरों जैसा नहीं है। जी हाँ, ये बोलता है, दर्स देता है और इनकी नमाज में इमामत भी करता है ज़ारा, ना? बच्चों के इमोशंस को समझो। अच्छा जी, मेरे इमोशंस तो कभी नहीं समझ आए आपको। देखो बेटा, आपके पास तो बकरी भी है और 2 बच्चे भी हैं। लेकिन वो बोलते नहीं ना। उफ, अगली बार ना गूंगा बकरा लेकर आना, मैं नहीं सुन सकती ये सब कुछ। अल्लाह का शुक्र अदा कि हमें उसने कुर्बानी करने की तौफीक दी है। ठीक है, हम नहीं रोकते, लेकिन आपको हमारे से 2 प्रॉमिस करने पड़ेंगे। वो क्या? पहला प्रॉमिस, आप भोलू को हमारे उठने से पहले ले जाएंगे। चले, ठीक है, प्रॉमिस डन। ओके, दूसरा प्रॉमिस क्या? और उसका गोश्त घर नहीं लाएंगे। क्यों? क्योंकि भोलू ने कहा है
कि हमारी फैमिली तो हर रोज गोश्त खाती है, लेकिन इस बार महंगाई ज्यादा होने की वजह से कुछ गरीब और मस्कीन लोग हैं जो गोश्त नहीं खा सकते। अब उनके अंदर सारा गोश्त तकसीम कर देंगे। हाँ, बात ठीक है, लेकिन तुम्हारी मामा ने मुझे कुर्बान कर देना। तुम्हारी नानी के घर से 45 अफराद आ रहे हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता। बाबा आपने प्रॉमिस किया था। मार दिया तुम। अब क्या करूं? प्रॉमिस। हाँ, अगर आपने प्रॉमिस पूरा नहीं किया हम आपसे कभी बात नहीं करेंगे। ओह या अल्लाह, ये गरीब तो ठीक है, लेकिन इन गरीबों की माँ जो अंदर है वो कच्चा खा जाएगी मुझे। ठीक है, आपके प्रॉमिस पे पूरा उतरेंगे। हैप्पी? चले आप खाना खाएं। क्या है? गोश्त कहाँ है? इतना तगड़ा बकरा तो नहीं था आपका कि गोश्त आपका लोडर से आ रहा हो। अरे सब्र करो, थोड़ा सब्र करो ज़ारा। देखो, गोश्त दे दिया सब गरीबों। हम सब जानते हैं हर तरफ कितनी महंगाई है, तो बस दे दी। हाय अल्लाह, शाम में इतने लोग दावत पे आ रहे हैं, उनको दाल चावल खिलाऊं क्या? अरे बाबा, हाइपर मार्ट से चिकन लेता आऊंगा। जी नहीं, अब मैं दावत कैंसिल करूंगी और लोगों को कहूंगी कि हमारा घर अब चैरिटी हाउस बन गया और दावत कैंसिल। उफ, ये आदमी और ये बच्चे। ईद मुबारक ज़ारा। और कैसी हो ज़ारा? अच्छा ज़ारा, मुझे पता चला है कि तुम लोगों ने अपनी कुर्बानी का सारा गोश्त गरीबों में तकसीम कर दिया है। ये जज्बा देख के मुझे एहसास हुआ है कि मैं इतने अच्छे लोगों से क्यों अनबन रखती हूँ। ज़ारा, हमने 4 बकरे काटे हैं। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है। हमने 4 बकरे काटे हैं। मैं ज़ारा से कह रही थी कि उनमें से एक बकरे का सारा गोश्त तुम्हारा। क्या? जी, इस तरह हमें भी कुछ अच्छा करने का मौका मिलेगा। मैं तो कुर्बानी सिर्फ दिखावे के लिए ही कर रही थी, पर आज मुझे पता चला है कि कुर्बानी का असल मकसद क्या है। मैं तो कुर्बानी सिर्फ दिखावे के लिए ही कर रही थी। आपको कैसे पता चला बाजी? मुझे भी पप्पू ने बताया है, लेकिन पप्पू को लगता है याया ने बताया है। मैंने तो बच्चों से बात नहीं की और बच्चे भी सुबह से बाहर नहीं आए। पप्पू, तुम्हें कैसे पता चला? आप कुर्बानी के लिए अपने बकरे को लेके जा रहे थे, आपके बकरे ने मेरे बकरे को बताया। क्या तुम्हारा बकरा भी बोलता है? हाँ। उफ, ये सब क्या हो रहा है? मैं तो पागल हो जाऊंगी। देखो ज़ारा, जो हुआ अच्छे के लिए और हमेशा अच्छे के लिए होता। हमारे बच्चों की आदतें कुछ दिन से बिल्कुल बदल गई और ये देखो कि अल्लाह ने मुझसे भी कितना बड़ा काम करवा लिया। हमारी कुर्बानी हकीकी कुर्बानी में तब्दील हो गई। अब चाहे बकरों ने ये काम करवाया या बच्चों पे कोई वही आई, लेकिन जो हुआ अच्छा हुआ और गोश्त का भी इंतजाम हो गया। हाँ बिल्कुल, मेरे दिल में भी अब ज़ारा के लिए एहसास बदल गया। मरियम, तुम्हें याद है जब बाबा भोलू को लेके जा रहे थे तो उसने क्या बात की थी? क्या? कि तुमने अल्लाह की राह में इस नेमत को दिया तो वो तुम्हें और बड़ी रहमत देगा। मुझे नहीं पता कैसे गया। मरियम, याया, हमसे नहीं बातें करोगे? ये बच्चे बोल रहे हैं। ये तुम दोनों बोल रहे हो? हाँ, हम बोल रहे हैं। अब भोलू नहीं है ना आपका दोस्त, हम आपसे बातें करेंगे। क्या ये आप लोग सारा दिन बकरी के बच्चों के साथ लगे रहते हो? खैर तो है ना? बाबा, वो बकरी के बच्चे भी बोलते हैं। ओ मेरे खुदा।